हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा भाग लेकर आए हैं और इस दूसरे भाग में आज आप लोगों को लाभ और हानि का कुछ प्रश्नों को आज आप लोगों को सॉल्यूशन बताने वाले हैं। और ये जवाहर नवोदय विद्यालय, नेतरहाट आवासीय विद्यालय या हजारीबाग आवासीय विद्यालय यानी सैनिक आवासीय विद्यालय के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वे विद्यार्थी, तो वे विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को शॉर्ट तरीके से यानी आसान तरीके से आज आप लोगों को हल करना सिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% यानी 12.1/2% की हानि से बेचता है। यदि उसने उस वस्तु को 51.80 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 6% का लाभ हुआ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? और ऑप्शन दिया है यहाँ पर, पहला है 250 रुपया, दूसरा 280 रुपया, तीसरा 240 रुपया और चौथा क्या है 380 रुपया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए आज आप लोगों को सही आंसर हल करके बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसे प्रश्न रहेंगे। तो किसी वस्तु का यहाँ पर 12.5% की हानि से बेचता है और 51.80 रुपये अधिक में बेचता है तो 6% के लाभ होता है। तो ऐसे में वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, ठीक है ना। तो 100 का 12.5% की हानि से, तो हानि के मतलब हुआ यहाँ पर घाटा। तो 100 का 12.5% कितना रुपया होगा? तो 87.5 रुपया होगा। कितना हो जाएगा? 87.5 रुपये, यानी 100 का 12.5%, या आप बना सकते हैं 100 का 12.5%, ठीक है ना। कितना होगा? तो 100 का 12.5% यानी घाटा होगा, यानी घटाएंगे, ठीक है। तो 87.5 रुपया होगा। समझ गए? इसके बाद 100 का 6% क्या होगा? यानी 100 का 6%। तो 100 का 6% यानी इसमें क्या होगा? ऐड होगा यानी जोड़ाएगा। तो 100 का 6% कितना हो जाएगा? 106 रुपया। कितना हो जाएगा? 106। अब क्या करेंगे? ये जो इस तरह से आया दोनों परसेंट का मान, तो इस दोनों परसेंट का मान को क्या करेंगे? अंतर करेंगे यानी घटाएंगे। तो 106 से 87.5 में क्या करेंगे? घटाएंगे। तो हम लोगों को कितना आ जाएगा? 18.5 यानी 18 रुपया 5 पैसा हमारा ये दोनों का अंतर आ गया। अब जानेंगे 18 यूनिट। अब यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं 18.5 यूनिट, ठीक है, 51.80 रुपया में क्या करता है? बेचता है 18 यूनिट, ठीक है। तो अगर एक यूनिट है से एक यूनिट कितने रुपये में खरीदेगा या बेचेगा, ठीक है ना। तो 51.80 बटा ये 18.5 है तो ये बटा में आ जाएगा 18.5, ठीक है। आप यहाँ पर अपना जीरो भी इस तरह से लिख सकते हैं, ये पॉइंट हट जाएगा। अब क्या करेंगे? इसे हम भाग देंगे 18.5 से या 51.8 से, ठीक है ना। तब इसमें भाग देंगे तो हम लोगों को कितना आ जाएगा? भाग देने पर 2.8 रुपया, यानी 18.5 यूनिट में है से 51.80 रुपया में बेचता है। तो एक यूनिट कितना में बेचेगा? 2.8 रुपया में, ठीक है ना। तो अब हम लोग का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो क्रय मूल्य हो जाएगा 2.8 गुने 100, ठीक है ना। 2.8 गुने 100। अब क्या करेंगे? गुना करेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 280 रुपया। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 280 रुपया। तो इस तरह से आप शॉर्ट तरीके से यानी आसान तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार अगला प्रश्न है दूसरा। लिखा हुआ है
कि एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। अगर वह इसको 4248 यानी 4248 रुपया ज़्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इस प्रश्न को भी आप लोग पहले जो प्रश्न आप लोगों को सॉल्यूशन करके बताए तो वे सॉल्यूशन की जैसा ही आप इस प्रश्न को भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो इस दूसरा का ऑप्शन है 60,800, दूसरा ऑप्शन है 31,800, तीसरा ऑप्शन है 61,000, चौथा है 70,800। तो इसको भी शॉर्ट तरीके से आप बना सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को भी आप लोगों को सॉल्यूशन करके यानी हल करके आप लोगों को बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 100 मानेंगे इस तरह से। ठीक है ना, तो 100 का 7% क्या होता है, लाभ पर बेचता है। तो 100 का 7% कितना हो जाएगा, 107 रुपया। क्या हो जाएगा, 107 रुपया। इसी प्रकार फिर क्या करता है, इसको 4248 यानी 4248 रुपया ज़्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता है। ठीक है ना, तो 100 का 13% कितना हो जाएगा, 113 रुपया। ठीक है ना, यानी 100 का 113 रुपया होता, जिसमें से 4248 रुपया हमको क्या होता, लाभ होता। ठीक है ना, यानी उतना में बेचता और जिसमें 13% का लाभ होता। तो अब हम आप लोगों को बताए हैं कि जब भी इस तरह से अगर परसेंटेज का मान निकाल लेते हैं तो ये दोनों का क्या करेंगे, अंतर करेंगे यानी घटाएंगे। ठीक है ना, या ऐड करेंगे। तो 107 का कितना के आगे 113 है, तो यानी 6 यूनिट का आगे है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि 6 यूनिट, ठीक है ना, 6 यूनिट कितने के बराबर है, 4,248 रुपया के बराबर है। यानी 6 यूनिट है से 4,248 रुपया में क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा उसका। ठीक है ना, तो एक यूनिट में कितना मिलेगा उसका। ठीक है ना, तो एक यूनिट में 4,248 बटा 6 रुपया मिलेगा। तो इसी प्रकार 100 यूनिट का, ठीक है ना, यानी 100 यूनिट का कितना हो जाएगा, 4248 बटा 6 गुने 100। ठीक है ना, तो 6 से इसमें क्या करेंगे, 4248 में भाग देंगे। तो 6 से 42, एक जीरो यहाँ होगा, 6 8 48, 708 होगा। तो 708 से हम क्या करेंगे, 100 में गुना करेंगे तो 708 और यहाँ 2 जीरो पुट होगा। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 70,800 रुपया। तो यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 7,800 रुपया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चौथा, दूसरा का चौथा 7,800। तो आप इस तरह से ऐसे प्रश्नों को आप आसान तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह से वे विद्यार्थी भी ऐसे प्रश्नों को सॉल्यूशन करके सीख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।